हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सिंह रिंग को रूम में लाता है तो रिंग कहती है कि मैं अपने रूम में आ गई हूँ, तो वो उसे कहता है हाँ। तभी फिर वो अपना रास्ता तलाश करके हुए जा रही होती है कि दीवार से उसका टक्कर लगता है, तो वहां पर ही पीछे से सिंह उसे कहता है कि आखिर कितने दिन तक तुम देख पाओगी। तो वो उसे कहती है ये तो डिपेंड करता है कि उस हादसे में अगर ज्यादा लोगों की जान गई हो तो। तभी वो कहता है इसका मतलब कुछ दिन लग जाएंगे, तो वो उसे कहती है हाँ। तभी फिर वो उसे कहता है कि आज तुम्हें देखकर वही दिन याद आ रहा है जब फर्स्ट बार हम मिले थे। तभी वो कहती है ये दिन कौन भूल पाएगा। और वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सिंह अपने पेरेंट्स की फ्यूनरल पर न्यूयॉर्क से वापस आता है, तो वहां पर इसके ग्रैंडफादर आकर इससे कहने लग जाते हैं कि दुश्मनों ने गद्दारी की है, ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। तो सिंह अपने ग्रैंडफादर से नाराज होने लगता है कि आखिर हम कब तक बचते रहेंगे दुश्मनों से, आखिर हमारे खानदान ने क्या किया है कि दुश्मन हमारे पीछे ही पड़ गए और हमारी जान तक के पीछे पड़ गए हैं। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हम इनोसेंट लोग हैं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्हीं लोगों की गलती है जिसकी वजह से वो घटिया तरीका अपना रहे हैं। तभी वो कहता है खैर मुझे ये बताओ वो लड़की कहाँ है जिसने भविष्य देखा था। तो उसको बताया जाता है कि वो बाहर लॉन में खड़ी है। तो जैसे ही वो उधर देखता है तो कहता है ये तो अंधी है। अब उसके पास जाने लगता है तो एक लड़की उसको रोकती है और कहती है कि सिंह ये अंधी फिलहाल इसलिए है क्योंकि जब भी इसका भविष्य थोड़ा गलत होता है और उसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है तो कुछ दिन तक ये नहीं देख पाती। तो वो कहता है अच्छा ऐसा है। अब वो लॉन में उसके पास जाता है तो वहां पर ही रिंग की मॉम आने लगती है, तो सिंह उनको इशारा करके रोकता है और वहां पर ही वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते आगे जा रही होती है। तो सिंह से उसका धक्का लगता है, तो वहां पर ही वो सॉरी करती है और उसके बाद वो थोड़ा सा सिंह के करीब जाती है और उसको छूने लग जाती है। अब वो जिस तरह से उसको छूती है तो सिंह उसको देख रहा होता है और छूते छूते उसका फेस भी छूने लग जाती है। तभी कुछ देर बाद सिंह उसका हाथ हटाता है तो वो उसे कहती है तुम सिंह हो ना। तभी फिर वो उसको देखता है। तभी वो इसे कहती है कि तुम बहुत ही लंबा सफर करके यहाँ पर आए हो, थक चुके होगे, आई एम वेरी सॉरी। तभी वो इसे कहती है जब फ्यूनरल खत्म हो जाएगा यहाँ से वापस चले जाना, यहाँ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है कुछ। तो वो इसे कहता है क्यों, क्या तुमने कोई भविष्य देखा है। तभी वो इसे कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाना न्यूयॉर्क वापस, ज्यादा ठीक रहेगा। तभी वो इसे कहता है कि तुम झूठ मत कहो, तुम एक स्कैमर हो, और वो गुस्से से चला जाता है। तभी फिर ये इसे कहती है कि तुम उस दिन से मुझसे नफरत करते हो ना। तो वो इसे कहता है ऐसा नहीं है। तो कहती है मुझे फील हो रहा है। तभी वो कहता है नहीं नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, उस दिन तो तुम देख भी नहीं सकती थी। तो वहां पर ही रिंग चुप हो जाती है और सिंह को फील होता है कि इसने कुछ अजीब कह दिया। अब सिंह रिंग को वॉशरूम लाता है और वहां पर ही उसको गाइड करके बताता है कि यहाँ पर टॉवल पड़ा है और इसके टूथब्रश पे पेस्ट लगा के बताता है कि ये टूथब्रश की जगह है और वहां इसको बताता है कि ये बाथिंग टब है तो तुम नहा लो। तो वो उसे कहती है चलो ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जैसे ही बाहर निकलता है कहता है मैं यहाँ से चला गया हूँ। तो उसे कहती है मुझे पता है तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो जाता है तो ये अपनी शर्ट उतारने लगती है, वो दोबारा पीछे से आता है तो फिर इस पे चलाने लग जाती है। तो उसे कहता है किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। तो जैसे वो जाता है बाहर, ये अपने ऊपर से शर्ट उतारती है और वहां पर ये ब्रश करने लग रही होती है तो इससे ब्रश नीचे गिर जाता है। अब ये ब्रश को उठाने लग रही होती है तो वहां पर ही इसका पिसन से सर टकराता है तो ये जोर से चिल्लाती है। तो वहां पर ही अंदर फिर से सिंह आ जाता है। तो वहां पर ही वो इसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कहाँ चोट लगी है, मुझे दिखाओ। अब वो इसको कह रही थी तुम यहाँ से जाओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम्हें कहाँ चोट लगी है। तभी ये जोर से चिल्लाती है कि मैं थोड़ी सी नंगी हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो जैसे ही वो इसको देखता है अब ये पीछे मुड़ने लग ही रहा होता है कि नीचे ब्रश पे इसका पाँव लगता है और ये स्लिप होता है और वहां पर ही ये पकड़ लेता है रिंग को और अचानक से ये दोनों फिर से स्लिप होते हैं और ये टब में गिर जाते हैं। अब जिस तरह से ये बाथिंग टब में गिरे होते हैं तो वहां पर ही चिल्लाने लगती है रिंग और कहती है कि तुम मौके का फायदा मत उठाना। तो वो उसे कहता है कि मैं कैसे उठाऊंगा, मैं तो खुद डूब रहा हूँ। और वहां पर ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो अचानक से सिंह इसको देखने लगता है और जिस तरह से इसको देख रहा होता है ये बहुत हॉट लग रही होती है। वहां पर ही ये भी इसको छू के महसूस करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर ये कहाँ है। तो वहां पर ही ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो जैसे ही रिंग को फील होता है कि ये सिंह की सांसों को सूंघ सकती है तो वहां पर ये थोड़ा सा पीछे होती है। तभी वो उसे कहता है जरा ध्यान से, मैं कोई कश्ती नहीं हूँ जो तुम डूब रही हो। तो वहां पर ही वो साइड पर होकर बैठ जाती है और इसको कहती है चलो यहाँ से अब तुम निकलो। अब सिंह रिंग को कॉफी पीने के लिए देता है और वहां पर ये लोग कॉफी की स्मेल को एंजॉय कर रहे होते हैं और सिंह देखे जा रहा होता है रिंग को क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। पीछे से सर्वेंट ब्रेकफास्ट बना कर लाता है और वहां पर ही सिंह दोबारा से इसको गाइड कर रहा होता है कि ये चीज यहाँ पड़ी है तो इसको उठा के खा लो। तो पीछे से इनको तेज चलती गाड़ी की आवाज आती है तो दिखाते हैं कि गाड़ी से एक न्यू कैरेक्टर जो कि सिंह की एक्स-वाइफ ट्री होती है वो उतरती है। तो वो आके सर्वेंट से इन्फॉर्मेशन लेती है कि सिंह कैसा है, उसको गोली तो नहीं लगी। तो सर्वेंट बताते हैं वो बिल्कुल ठीक है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो वो अंदर चली आती है। तो जैसी वो रिंग को बेटा देखती है तो कहती है रिंग तुम यहाँ। तभी फिर वो आकर सिंह से कहती है कि
क्या रिंग वापस आ गई है? तो वो उसे कहता है हाँ। तभी फिर वो रिंग से बात करना चाह रही होती है तो उसको पता लगता है कि वो फिलहाल नहीं देख पाती। तभी फिर वो सिंह से क्वेश्चन करने लग जाती है, क्या तुम इसको वापस ले आए हो? ये दोबारा से तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। लेकिन सिंह उसको इग्नोर किया जा रहा था, उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी फिर वो रिंग से थैंक्स करती है कि तुम वापस आ गई हो, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम इसकी हिफाजत करती हो, ये बहुत अच्छी बात है। अब कुछ देर बाद ये सोफे पर आकर बैठती है रिंग के साथ और वहां पर ही सिंह इसको कहने लग जाता है कि ट्री, जब तुमने देख लिया है कि यहाँ सब खैरियत है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं बैंकॉक से ड्राइव करके आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी फिर उसे कहता है मेरा ड्राइवर तुम्हें वापस ले जाएगा। तो उसे कहती है कि नहीं, मैं कार में बैठ के थक चुकी हूँ, फिलहाल मैं रिंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, काफी दिन बाद मैं इससे जो मिली हूँ। लेकिन वो इससे जान छुड़ाने के चक्कर में होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि रिंग की जैसी जाग होती है तो वो देखकर खुश होती है क्योंकि वो देख पाती है। तभी वो खुशी से चिल्लाते हुए बाहर निकल के कॉरिडोर में आती है तो वहां पर ही खड़ी होती है ट्री और सर्वेंट। तो वो इसकी खुशी देखकर इसको देख रहे होते हैं। तभी फिर वो अचानक से ट्री को देखती है और उसके पास आती है और उसे कहती है वाह, तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तभी वो उसका थैंक्स करती है। फिर ट्री उसको कहती है कि जैसे ही सिंह वापस आएगा और उसे पता लगेगा कि तुम देख सकती, वो बहुत खुश होगा। तभी फिर वो कहती है कि वो क्या हुआ, सिंह कहाँ गया है? तभी फिर सर्वेंट बताते हैं कि बैंकॉक से पुलिस आई थी, वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। अब रिंग अपना सेलफोन ढूंढ रही होती है तो ट्री कहने लग जाती है कि सिंह कितना बुरा है, वो तुम्हारा सेलफोन छुपा गया ताकि तुम दुनिया से ना कनेक्ट हो पाओ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा सेलफोन कहाँ होगा। और वॉल पर एक फ्रेम लगी होती है, वो उसको हटाती है और वहां से सेलफोन निकल आता है। तभी फिर वो कहती है कि रिंग, तुम्हें पता है सिंह अपनी जरूरी चीजें ऐसी जगहों पे ही छुपाता है। इधर से दिखाते हैं कि सिंह अपने लोगों के साथ बैठा होता है तो ऑफिसर उसको बता रहा होता है कि जो लोग शूट करने के लिए आए थे वो सिया लिंकित के लोग थे, वो तुम्हारा पार्टनर रह चुका है। जो जमीन तुम लेना चाहते थे वो भी लेना चाहता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से तुम्हारी उस दिन जान नहीं गई, तुम्हारे साथ जो प्राइम मिनिस्टर एक और पर्सन था उसकी जान चली गई। तो जैसे ही वो ये इन्फॉर्मेशन लेकर फ्री होता है तो घर आता है तो सर्वेंट से क्वेश्चनिंग करता है कि आखिर रिंग कहाँ है। तो सर्वेंट बताता है कि वो ट्री के साथ बाहर खाने पीने के लिए गई है, मैं आपको इन्फॉर्म करने लग रहा था लेकिन आप जंगल साइड पर बैठे थे तो आपके सिग्नल नहीं लग रहे थे। तो वो सर्वेंट से खफा हो रहा होता है कि आखिर वो क्यों इस तरह से चली गई। इधर से सिंह कॉल भी करता है लेकिन रिंग ट्री को रोक देती है कि इसकी कॉल मत उठाना वरना ये फजूल में हम पे चिल्लाता रहेगा। तो वो उसका कहना मान के कॉल नहीं उठाती है। और इधर से सिंह को मालूम हो जाता है कि रिंग अपना सेलफोन लेके जा चुकी है फ्रेम के पीछे से। अब रिंग और ट्री लंच कर रही होती है तो रिंग कहती है मैं तुम्हें खिलाऊं, तो ट्री कहती है कि वाह, तुम तो सिंह से भी ज्यादा अच्छी हो, उसने भी कभी मेरा ऐसा ख्याल नहीं रखा। तभी वो इसे कहती मैं प्रोफेशनल जो हूँ। तभी ट्री कहती क्या मतलब? तभी फिर वो उसको अपनी आईडी दिखाती है, उसमें इसने ये सारी डिटेल दी होती है कि किसी भी लड़की को कोई मुसीबत के वक्त या बात करनी हो या चैट करनी हो तो जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। तो वहां पर ही ट्री कहती क्या मतलब, कहीं तुम लेस्बियन या कुछ ऐसी तो नहीं हो? तो उसे कहती नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे केस में कोई सेक्स या इस तरह की गंदी चीजें नहीं होती, मैं सिर्फ लड़कियों की मदद करती हूँ जो कि अपने बॉयफ्रेंड से भागना चाहती हूँ या शादी ना करना चाहती हूँ या कोई मजबूरी हो तो मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहती हूँ और मैं लड़कों के लिए काम नहीं करती। तभी फिर वहां पर ही रिंग को एक कॉल आती है तो वो कहती है आओ ट्री, मैं तुम्हें एक डेमो दिखाती हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि एक लड़की जिसका नाम गिफ्ट होता है वो कॉल करती है रिंग को और उसको यही कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मेरे फादर मेरी किसी के साथ सेटिंग कराना चाह रहे हैं लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम्हें आज मेरा बॉयफ्रेंड बनकर आना होगा और यही जाहिर कराना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी वो उससे डील करके फोन बंद करती है और वहां पर ही वो ट्री को मनाने लग जाती है कि मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है तो तुम मुझे इसकी लोकेशन पर क्या ड्रॉप कर दोगी। और आखिर वो उसका कहना मान लेती है। तभी दिखाती है कि ट्री उसको उसी लोकेशन पर छोड़ती है। अब वो जा ही रही होती है तो वो रिंग को रोककर कहती है कि सिंह मुझसे बहुत ज्यादा खफा होगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि कुछ नहीं होता, तुम सिंह को अपनी बातों में ले लेना, तुम तो इतनी शातिर हो और इतनी खूबसूरत हो। तभी वो कहती चलो ठीक है। तभी फिर दिखाते हैं कि रिंग टॉम बॉय की तरह रेडी होकर उसी लोकेशन पर जाती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि गिफ्ट खड़ी होती है। अब ये पीछे से आकर उसको कहती है तुम मेरा वेट कर रही हो ना? तो गिफ्ट उसे कहती है कि हाँ हाँ, तुम तो बहुत हैंडसम लग रही हो और वैसे भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है। तभी फिर रिंग उसको समझाती है कि नहीं नहीं, तुमने घबराना नहीं है, सबके आगे यही हम प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, कहीं पकड़े ना जाए। तो वो कहती है ठीक है। तभी फिर वो दिखाती है रिंग को कि वो देखो वही वो पर्सन खड़ा है, ये मेरे फादर का पार्टनर है और ये मलेशिया से आया है, तो इसकी आज बर्थडे है लेकिन मेरे फादर की तबीयत खराब थी तो उन्होंने मुझे इसकी जगह पे भेज दिया है। तभी फिर रिंग उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, सिर्फ 2 घंटे की कहानी है, देखो मैं करती क्या हूँ।
अब रिंग उसी पर्सन को हैप्पी बर्थडे विश करके गिफ्ट देती है। तो वो पर्सन गिफ्ट लेता है और अपने वेटर से कहता है कि इनके लिए पीने के लिए कुछ लाओ। तो वहाँ पर ही वो बैठने लगती हैं। तो वो पर्सन कहता है कि सियाल कितने तो नहीं बताया था कि गिफ्ट तुम अपने साथ किसी अपनी दोस्त को लाने वाली हो। तभी वो इसे कहती कि ये दोस्त नहीं, ये म्यूजिका है, ये मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है। तो वहाँ पर ही दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही वो इनको अजीब नजरों से देखता है। तभी फिर वहाँ पर ड्रिंक आ जाती है। तो इसे कहता है कि गर्ल्स ड्रिंक एंजॉय करो। तो वहाँ पर ये म्यूजिका कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि अल्कोहल लेने से इसकी तबीयत खराब हो जाए। तो वहाँ पर ही वो कहती है सादा पानी लाओ। तो वेटर सादा पानी लेने के लिए चला जाता है और वहाँ पर ही कहने लग जाता है वही पर्सन कि तुम दोनों की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो वहाँ पर ये गिफ्ट कहती है कि हाँ, मैं और म्यूजिका एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और म्यूजिका बताने लग जाती है कि लेकिन इसके फादर नहीं मान रहे हैं। तो वहीं वो पर्सन कहता है कि ठीक है, तुम दोनों अपनी एक साथ तस्वीर लो, मैं तुम्हारे फादर को सेंड कर देता हूँ, इस तरह से उन्हें पता चल जाएगा हकीकत के मामले में। तो वहाँ पर ये वेटर पानी ले आता है। अब जैसे ही वो पानी लाता है तो म्यूजिका बॉटल उठाती है और बार बार उसको सूंघ रही होती है और वो पर्सन इसको अजीब नजरों से भी देख रहा होता है। तो जैसे ही वो पानी डालती है 2-3 बार सूंघती है और फिर ये लोग उस पानी को पी लेते हैं। इधर से दिखाते हैं कि सिंह अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है क्योंकि ट्री ने उसको बताया होता है कि रिंग किसी लोकेशन पर गई थी। तो वहाँ पर ही वो अपने खास बंदे से सब कुछ ट्रैकिंग वगैरह करवा रहा होता है। तो वहाँ पर ही ट्री उसको ये भी बताती है कि एक लड़की की वीडियो मैसेज भी आया था लाइन पर। तो वहाँ पर ही वो खास बंदा लाइन पर वो मैसेज देखने लगता है और कहता है कि बॉस, ऐसा लग रहा है कि ये लड़की देखी देखी है। तो वहाँ पर ही सिंह कहता है कि गाड़ी स्टार्ट करो, हमें जल्दी जाना होगा। अब वो जैसे ही जा रहा होता है तो ट्री पीछे से भाग कर आती है और सिंह को रोकती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है क्योंकि रिंग मेरी भी बहनों की तरह है। तभी वो उसको बातें सुनाने लग जाता है कि तुम अपनी मकारी अपने पास रखो, तुम बहुत ज्यादा उससे हसद करती हो और तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुमने ये जानबूझ के किया है। तभी वो उसे कहती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो, तुम्हारी तो जबरदस्ती उससे शादी कराई गई थी, वो भी ग्रैंडफादर ने करवाई थी, तो तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो। तभी वो उसे कहता है कि नहीं, वो मेरी वाइफ है और वैसे भी मैं उसको पसंद करता हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम लोग तो एक साथ रहते भी नहीं थे, तो पसंद तुम्हें कैसे वो आ गई। तभी वो उसे कहता है कि पसंद करने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है, तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, अब तुम्हारा कोई चांस नहीं बन सकता। तो वहां पर ही वो ट्री को बातें सुनाता है और उसको साइड पर करके वहां से चला जाता है और वो वहां पर रोने लग जाती है। इधर से म्यूजिका गिफ्ट को श्रिंक खिला रही होती है लेकिन वो खाने से इनकार करती है। तो म्यूजिका कहती क्या हुआ है तुम्हें। तभी फिर वो उसे कहती नहीं, बस कुछ अजीब हो रहा है। तो वहां पर ही वो पर्सन कहता है कि क्या हुआ, किसी हेल्प की जरूरत है। तो गिफ्ट कहती है म्यूजिका को कि मुझे वॉशरूम जाना है। तभी वो कहती है चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अब वो पर्सन कहता है मैं इसे लेके जाऊंगा, लेकिन म्यूजिका कहती है नहीं, मैं हूं ना। तो वो पर्सन गुस्से से कहता है तुम बीच में कितना बार बार आ रही हो। तो वो उसको हैरानगी से देखती है। तभी वो पर्सन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, वहां है वॉशरूम, इसको ले जाओ। तो वो गिफ्ट को लेके जैसे जाती है तो इसे पूछते कि तुम्हें हुआ क्या है। तभी वो इसे कहती है कुछ अजीब हो रहा है, जैसे मेरा सर घूम रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। तो वहां पर ही रिंग को याद आता है कि कहीं इन्होंने पानी में कोई ड्रग तो नहीं मिलाया। तो वो कहती है कि चलो चलो गिफ्ट, मैं तुम्हें पार्किंग की तरफ ले चलती हूँ। तो वो इसको कार की तरफ लेकर जाती है। तो वहां पर ही उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही होती है। तो अचानक से रिंग का भी सर घूमने लगता है। तभी वो कहती है कि मेरा सर भी घूम रहा है। वहां ये लोग कार के पास बैठ जाती हैं। अब वहां पर ही दिखाते हैं कि गिफ्ट तो थोड़ा बेहोश हो चुकी होती है और रिंग किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। वहां पर ही वो पर्सन आता है और आकर इनको देखकर कहता है कि अब तुम लोगों की बॉडी किसी काम नहीं आ पाएगी। तभी फिर रिंग इससे लड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे लड़ा नहीं जाता। तो वहां पर ही वो पर्सन आकर रिंग के पास बैठता है और उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल कभी नहीं मिल पाएगी। तो वो उसको हैरानगी से देखती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।